हमारा नेक्स्ट वीडियो है, तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीमीडिया क्या है? जैसा कि स्पष्ट है, नाम से मल्टी माने बहुत सारे और मीडिया मतलब संचार माध्यम। तो मल्टीमीडिया अंग्रेजी के हम मल्टी तथा मीडिया शब्दों से मिलकर बना है। मल्टी का अर्थ होता है बहुत प्रकार से और मीडिया का अर्थ होता है माध्यम। तो मल्टीमीडिया का अर्थ एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार की जानकारी को विविध प्रकार के माध्यमों जैसे कि टेक्स्ट ऑडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन वीडियो आदि का संयोजन करके दर्शकों श्रोताओं तक पहुंचाया जाता है। जैसे हम यूट्यूब का यूज करते हैं, तो यूट्यूब भी एक मल्टीमीडिया है। तो यूट्यूब से हमें क्या मिलता है? टेक्स्ट, हमें वीडियो मिलते हैं और कई मल्टीमीडिया हैं जैसे गूगल है और इंस्टाग्राम है। ये सब क्या है? मल्टीमीडिया के ही रूप हैं जिसमें हमें क सब कुछ थोड़ा-थोड़ा ऐड करके कहीं टेक्स्ट, ऑडियो, ग्राफ़िक्स, एनिमेशन सब ये योग करके हम वीडियो बनाते हैं दर्शकों तक जो पहुँचता है या दर्शक जिसका लाभ लेते हैं वो मल्टीमीडिया ही है। जैसे हमारा फ़ोन एक मल्टीमीडिया के रूप में कार्य करता है। किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। तो सॉफ्टवेयर अपडेट, पहले तो इस बात को समझ लेते हैं कि इंटरनेट द्वारा हम सॉफ्टवेयर की जो अपडेटिंग करते हैं वो किस प्रकार से करते हैं। किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट के लिए उपयोगकर्ता यानी कि जो यूजर होते हैं, जो उपयोग करते हैं सॉफ्टवेयर को, कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा को चालू होना आवश्यक है। तो जैसे हमें कोई सॉफ्टवेयर अपडेट करना है, कंप्यूटर अपडेट करना है, तो कंप्यूटर पे सबसे पहले तो नेट चालू होना चाहिए यानी इंटरनेट सेवा होनी चाहिए, तभी अपडेट हो सकता है। तो सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर को हम ओपन करते हैं, खोलते हैं। सॉफ्टवेयर खोलने के पश्चात ही वहीं ओपन स्क्रीन पर आपको अपडेट का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आपने जैसे भी यूट्यूब आप अपडेट करते हैं या व्हाट्सएप अपडेट करते हैं, उसी प्रकार की अपडेट है। तो उस पर अपडेट पर हम क्लिक कर देते हैं, तो उसका सॉफ्टवेयर इंटरनेट द्वारा, अगर वह सॉफ्टवेयर इंटरनेट द्वारा सेवा को ऑटोमैटिक अपडेट हो जाएगा। एक लाइन चलने लगेगी और जब जैसे ही अपडेट हो जाएगा, तो वो ओपन का ऑप्शन वहाँ आ जाएगा। तो अपडेट क्यों किया जाता है? जैसे कि किसी सॉफ्टवेयर में नया फंक्शन कुछ जुड़ा है, तो उसके लिए अपडेट करना ज़रूरी होता है क्योंकि पुराना जो सॉफ्टवेयर है वो अच्छी तरीके से कार्य नहीं करता है। एमएस पावर पॉइंट क्या है? तो एमएस पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो एमएस पावर होता है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। वर्कशीट पैकेज क्या है? तो इस पैकेज का प्रयोग कार्यालयों में सूचनाओं तथा आंकड़ों को व्यवस्थित रूप में एकीकृत करने में किया जाता है। तो वर्कशीट पैकेज क्या है? तो ये पैकेज कार्यालय में जो ऑफिस होते हैं उनमें भी जो इन्फॉर्मेशन होती है, जो डाटा होता है उसको मतलब व्यवस्थित करना और एकीकृत करने में किया जाता है। ये वर्कशीट पैकेज कहलाता है। एमएस आउटलुक क्या है? लिखिए। तो एमएस आउटलुक को समझ लेते हैं हम। यह माइक्रोसॉफ्ट की तरह ही होता है, पेश किया गया है। एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर है। आउटलुक क्या है? एमएस आउटलुक। यह भी एक इन्फॉर्मेशन मैनेजर है कि इन्फॉर्मेशन को मैनेज करता है। यह 2 रूपों में पाया जाता है। पहला माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के रूप में तथा दूसरा एक अलग अनुप्रयोग के समान उपलब्ध होता है। यह वर्तमान विंडो के एक एमएस आउटलुक 2010 के रूप में कार्यान्वित होता है। इससे एक कैलेंडर मैनेजर, वेब ब्राउजिंग तथा टास्क मैनेजर उपलब्ध होता है। इसका प्रयोग एक एमएस एक्सचेंज सर्वर तथा एमएस शेयरिंग पॉइंट सर्वर के रूप में किया जाता है। तो इसका जो प्रयोग करते हैं हम, एक एमएस एक्सचेंज सर्वर के रूप में कार्य करता है, मतलब इसका प्रयोग करते हैं। एमएस शेयरिंग के पॉइंट सर्वर के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। एमएस एक्सेल विंडो की प्रयुक्त कमांड कौन सी है? तो हम जो एमएस एक्सेल विंडो होती है उनमें कौन कौन सी कमांड्स होती हैं वो हम एक बार देख लेते हैं। तो जो पहली है टाइटल बार, सेकंड है फाइल टैब, तीसरा है स्क्रॉल बार, चौथा है प्रोग्राम विंडो कंट्रोल, पांचवा है नेम बॉक्स, छठवां है जूम स्लाइडर और सातवां है क्विक एक्सेस टूल बार। एम एस एक्सेल के प्रमुख उपयोग क्या है? तो एम एस एक्सेल के जो उपयोग हैं वो क्या है, हम किस प्रकार से उपयोग करते हैं? तो संयुक्त कार्यों का संचालन, मतलब एक साथ कई कार्यों का संचालन करते हैं। इससे हम कोई चार्ट बनाते हैं
कोई इन संख्यात्मक गणनाएँ भी करते हैं, जैसे क्वेश्चंस लगाने, सूचियों को मैनेज करते हैं, प्रबंध करते हैं। तो एमएस एक्सेल से हम इतने सारे कार्य कर लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन को हल करना है और कोई चार्ट बनाना है और एक साथ 2-2 4-4 कार्य करने हैं। तो इस तरीके से इसका उपयोग हम करते हैं। एमएस एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है? ये होती है 16,384 कॉलम बना सकते हैं एमएस एक्सेल की वर्कशीट में। इतने कॉलम होते हैं। एमएस वर्ड के जनक कौन हैं? तो एमएस वर्ड के जनक हैं विलियम हेनरी गेट्स थर्ड है।